अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो ये स्लीक का कपड़ा था और राउ स्लीक कपड़ा था ये ब्लू कलर का। इसके ऊपर हमने फैंसी नगीनों वाली लेस ली थी और बो वाला हमने गला बनाया था इसके ऊपर, जो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस तरह के गले की डिज़ाइनिंग मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह से ये बो का डिज़ाइन बनाया जाता है लेस के साथ। और ये मैं फैंसी लेस और कपड़ा भी जो था वो हमारा फैंसी ही था, सिल्क का कपड़ा जिसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइनिंग की थी। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमने वी शेप में गले को कटिंग करना है। अच्छा, शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वी शेप का स्टाइल दिया था और ये वी शेप की मैं कटिंग कर रही थी। तो सबसे पहले तो आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, लंबाई और चौड़ाई। जितना आप लंबा गला पहनना पसंद करते हैं आप उतनी लंबी लेंथ पे इस गले को बना सकते हैं। मैंने 6.5 इंच की लेंथ ली थी और चौड़ाई जो थी वो 3 इंच पे ली थी, यानी कि अगर हम गले को हाफ में लेते हैं तो 3 इंच लेते हैं और अगर वैसे लेते हैं तो 6 इंच पे होता है। तो इस तरह से करके ये वी शेप में मैंने गले की कटिंग की थी। लंबाई इसकी 6.5 इंच ली थी क्योंकि वी शेप का गला ज़्यादातर बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आपने इसकी लेंथ थोड़ी-सी कम ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप जितना बड़ा पहनना पसंद करते हैं उतना बड़ा गला ले सकते हैं। तो ये 6.5 इंच की लेंथ पे मैंने इसका वी कट में गला बनाया और फिर इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लिया था। और फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस करके चिपकाना है। और इसको ये देखें, इस तरह से आपने प्रेस करनी है इसके ऊपर। और फिर इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद, क्योंकि सिल्क का ये कपड़ा था, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। ध्यान रखकर आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लिए, क्योंकि सारा काम आपका प्रेस की मदद से ही होगा। जितनी फिनिशिंग इसके अंदर प्रेस की मदद से ही आएगी, जो फिनिशिंग इसके अंदर आनी है। फिर इसके बाद क्या करना था, इस गले को मैं स्टिच करके लेकर आ गई थी। तो मैंने इस गले को इसके ऊपर लगा लिया था, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम गला सीते हैं ये उसी तरीके से गले को हमने सिया और सी के इसको पलट लिया था। फिर इसके बाद जो है चौक की मदद से मैंने इसके ऊपर लाइनें लगा ली थी। लाइन लगाने से ये आसानी हुई थी कि आपकी कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। फिर किसी गोल चीज़ की मदद से आप इसको गोलाई का शेप दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये मैंने चौक से इसके ऊपर गोलाई का शेप दिया था। आप इसको किसी चीज़ की मदद से या अपने अंदाजे से इसको गोल शेप दे सकते हैं, यानी कि जो हमने वो बनानी है तो उसके लिए आपने इसको इस तरह से पहले निशान लगाना है। निशान लगाने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर ग्लू लगानी है। और ये देखें, ग्लू मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और आप मेरी जो लेस है, लेस की वजह से मुझे कुछ इस तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्रेस में प्रेस से जो चिपकती है ना, ये वो वाली लेस थी। तो पहले तो मैंने इसको ग्लू से लगा ली थी, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रेस से नहीं लग सकती थी, क्योंकि हम जब ये वाली लेस लगाते हैं तो कपड़े को उल्टा रखते हैं और फिर लगाते हैं। तो ये डायरेक्टली डिज़ाइनिंग के साथ हमारी बैक साइड से चिपक नहीं सकती थी, तो मैंने इसको फ्रंट साइड से ही पहले ग्लू से लगाया और फिर बाद में इसको शर्ट को उल्टा रख के इसको मैंने प्रेस से अच्छे से बाद में जमा दिया था। तो इसके लिए फिर मैंने इस तरह से, ये देखें, पहले मैंने इसकी ये लंबी लंबी वाली लाइनें बना ली थी जो वी की थी। तो इस तरह से करके ये मैंने एक काटम सा बना लिया था, क्रॉस में निशान लगा के इसको इस तरह से बना लिया था, क्योंकि जो हमारी लेस थी, लेस के हिसाब से मैंने इसका गला बनाया। और फिर इसको इस तरह से आपने प्रेसिंग करनी है। प्रेस करके इसको आपने इस तरह से अच्छे से लगाना है, क्योंकि जो मैं ग्लू की मदद से इसके ऊपर काम कर रही थी तो ग्लू से आपका ये काम आसान हो रहा था। बाद में आपने इसको फिनिशिंग देनी है और इसके ऊपर प्रेस अच्छे से करनी है। तो इस तरह से करके ये मैंने इसको इस तरह से ग्लू की मदद से पहले लगाया, क्योंकि जो हमारी ये गोलाई है ये भी बहुत अहम थी। इसके अंदर गोलाई का शेप लाजमी आना था और लेस हमारी बिल्कुल सीधी थी और नगीनों वाली थी। लेकिन मैंने इसको इसकी मदद से, ग्लू की मदद से इसको हल्की हल्की सी गोलाई दी। तो ये देखें, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ग्लू की मदद से ही
परफेक्ट बैठती हैं, आप डायरेक्टली लगा नहीं सकते ऐसे ही। तो कुछ मैंने प्रेस करी, कुछ मैंने ग्लू लगाया और इसको सेटिंग करी और इस तरह से हल्का-हल्का सा मैंने टचिंग कर दी थी। जब ये थोड़ा बहुत भी चिपक जाएगा ना तो आपका काम आसान हो जाएगा, फिर बाद में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेस को कट कर दिया था। यहाँ पे मैंने लेस को कट कर दिया था। कट करने के बाद ये देखें, आपको खुद ही दिखने लग गया होगा कि हाँ ये स्टाइल क्या बन रहा है। तो इस तरह से करके ये मैंने दोनों ही साइडों पे ऐसा करा और ये ग्लू लगाया। ग्लू की मदद से इस लेस को मैंने इस तरह से अटैच कर दिया था, तो आपका बो का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत सा बन गया और कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो बहुत अच्छे से हमने इसको बिठा लिया, इसकी गोलाई भी बना ली और उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ना फुल वॉच करें। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसीलिए आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए हुए हैं, मैंने उस तरह की डिज़ाइनिंग की है। और अभी भी मैंने बहुत प्यारा सा गला अपलोड किया था, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकें और समझ सकें। तो ये हमारा बो वाला डिज़ाइन जो था वो तकरीबन रेडी हो गया था। यहीं पर ही बाद में आपने मजबूती के लिए अगर चाहें तो हाथ से टाँके लगा लें या फिर इसके ऊपर अगर आप सिलाई लगा सकते हैं तो लगा लें। क्योंकि जिस तरह का ये लेस है यानी कि अगर आपके पास कोई और लेस है तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले आप ग्लू से चिपका लें, फिर सिलाई लगा लें। फिर मैंने इसको रखा यूँ करके, उल्टा करके रखा और उसके बाद मैंने जमा-जमा के इसके ऊपर जो है ना प्रेस करी। तो जो इसके ऊपर जो हमारी लेस थी ना वो प्रेस वाली थी। तो फिर ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर अटैच हो गई, चिपक गई थी। तो कपड़ा भी हमारा ऐसा था तो मुझे बहुत ध्यान से इसको करना पड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो लेस के चिपकाते-चिपकाते हमारा कपड़ा भी ख़राब ना हो जाए। तो आप इसके ऊपर अगर इस तरह के कपड़े पे बना रहे हैं ना तो एक दुपट्टा रख लें और उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रेस करनी है। मैं डायरेक्टली आपको दिखाने की वजह से डायरेक्ट प्रेस कर रही थी रिस्क लेकर, क्योंकि डर लगता है इस तरह का होता है तो फ़ौरन से चिपक भी जाता है कपड़ा। तो इस तरह से करके मैंने इसको मैनेज किया और अच्छे से इसको चिपका लिया था। तो लेस अच्छी खासी जम गई थी, चिपक गई थी सब तरफ से। फिर इसके बाद आप अगर और मजबूती चाहते हैं तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर हाथ से कच्चा कर सकते हैं। अब मेन चीज़ थी इसके ऊपर, ये तो हमारा गला हो गया रेडी यहीं पर ही, इसके ऊपर स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं थी, सब प्रेस से काम था इसका, प्रेस का कमाल था। फिर इसके सेंटर में हमने ना एक नग लगाना है। आप चाहें तो अच्छा फैंसी नग भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, पल्स भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बटन लगाया था बो की सेंटर में, इसकी सीधी साइड पर देखें इस तरह से। यहाँ पर मैंने सेंटर में एक बटन लगा दिया था तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया था। मुझे दें इजाज़त, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।